अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 4.3 की इंट्रोडक्शन देखनी है। तो इसमें हमें जो यूज करना है वो करनी है हमें यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला QF। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हमें निकालने होंगे रूट्स। किन के रूट्स? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। बात समझ में आई? कुछ आपको बात समझ में आई? क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना है, निकालने हैं रूट्स किनके? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ठीक। तो चले देखते हैं। देखो, हमारे पास अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म ली जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। आई बात समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है? कुछ समझ? तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c। जैसे मैं लिखता हूं 3x² प्लस 5x माइनस 9 इक्वल्स 0। a की जगह पे 3 है, b की जगह पे 5 है, c की जगह पे माइनस 9 है। आई बात समझ? तो ये मेरे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगर मैं लिखता हूं x², क्या ये इक्वल 0? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है, लेकिन ये इस फॉर्मेट में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आई बात? मतलब इस तरीके से लिखी हुई। क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं समझाता हूं। बात समझो। हमारे पास है x² खाली। अब अगर मैं बताऊं यहां पे a किसका कोएफिशिएंट है? x² का। b किसका कोएफिशिएंट है? x का। c किसका c क्या है? कांस्टेंट, ठीक। अगर x² का कोएफिशिएंट कुछ यहां पे दिख रहा है? नहीं। जब कोएफिशिएंट ना कुछ दिखे तो तब क्या होगा? 1। आई बात समझ? फिर मैं कह रहा हूं कि आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। कैसे, वो मैं समझा दूंगा। मुझे पहले ये बताओ, 5 को 0 ऐड करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगी? 9 को 0 ऐड करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगी? आई बात समझ? 6 प्लस 0 कुछ भी नहीं, 7 प्लस 0 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनको इसके साथ ऐड करके। आई बात समझ? तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? x² को इस तरीके से लिख सकते हैं, x² इंटू 0 इंटू एक्स प्लस 0। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब आया है इस फॉर्म में, a की जगह पे 1, x² की जगह पे x², b की जगह पे 0, 0 इंटू एक्स क्या होगा? 0 प्लस 0। तो 0 आप ऐड कर लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो b की जगह पे 0, c की जगह पे 0। मतलब सिंपल से इतना है, मतलब सिंपल सा इतना है। इतना मतलब है कि आप जो है, अगर आपके पास बी एक्स वाली टर्म ना दी हो तो तब आप बी की जगह पे क्या मानोगे? 0। अगर सी नहीं दिया हो तब आप सी की जगह पे क्या मानोगे? 0। आई बात समझ? जब आपके पास ना तो बी एक्स की टर्म है ना तो क्या है? सी की टर्म है, तब क्या मानोगे? 0। अब अगर ऐसे लिखा गया, कैसे लिखा गया? अगर आपके पास ऐसे लिखा गया, जैसे मैं बात कर रहा हूं 5y प्लस 9y, 5y² प्लस 9y इक्वल्स 0। अब यहां पे मेरे पास क्या है? 5y² प्लस 9y इक्वल्स 0। अब मेरे पास c की टर्म दिख रही है ना, तो तब क्या होगी? c की जगह पे 0। अगर ऐसे लिखा होगा 5y² प्लस 9, अब इक्वल 0। अब a 5, c 9, b दिख रहा है, x वाली टर्म नहीं दिख रही, तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा? आई बात समझ? अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को। देखो, हमारे पास जो है वो है इस तरीके से, ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। आई बात समझ? अब जो मेरे पास ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? हम यूज क्या करते हैं? हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है देखेंगे। देखो, पहले आपको यह देखना होगा कि ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या इसके रूट्स एग्जिस्ट होते हैं कि नहीं होते? मतलब इसके रियल रूट्स है कि नहीं है, पहले तो वो देखना। देखो, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको चेक करना है डिस्क्रिमिनेंट। क्या चेक करना है? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? वो होता है d इक्वल्स b² माइनस 4ac।
आपको ये वैल्यू चेक करनी है। क्या करनी है? चेक। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। आपको ये वैल्यू क्या करनी है? चेक। जब आप इस वैल्यू को चेक करोगे, या तो आपके पास डी की वैल्यू, या तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, या तो इस डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, या तो इस डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, मतलब -1, -2, -3। देखो देखो क्या, आप देखो क्या, तो कैसे लिखा ना, आप देखो डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी, या डी की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू, इन दोनों कंडीशंस में रूट्स होंगे। क्या क्या होंगे? रूट्स। कौन से रूट्स होंगे? रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स मतलब रूट्स एग्जिस्ट। बात समझ में आ रही? अब अगर लेस देन 0 तब क्या होगा? तब नो रूट्स। क्या लिखोगे? रूट्स तो होंगे लेकिन इमेजिनरी होंगे। आ रही है बात समझ? अब देखो, जब d ग्रेटर देन 0 होगा, तब यहां पे क्या होगा? यहां पे डिफरेंट रूट्स होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट रूट्स। डिफरेंट रूट्स होने का मतलब है कि अलग अलग रूट्स होंगे। एक अगर 5 होगा, दूसरा 6 हो सकता है। एक अगर 10 होगा, दूसरा 5 हो सकता है। एक अगर 5 होगा, दूसरा -5। कुछ समझे? या तो क्या हो सकता है, या d किसके बराबर होगा? या d 0 के बराबर होगा। अगर ये d 0 के बराबर होगा, अगर ये d 0 के बराबर होगा, तब हमारे पास क्या होगा? तब सेम रूट्स होंगे। क्या होंगे? सेम रूट्स होंगे। सेम रूट्स होने का मतलब है, रूट्स जो होंगे क्या, सेम रूट्स होने का मतलब क्या है? सेम रूट्स होने का मतलब है कि अगर एक 5 तो दूसरा भी क्या होगा? 5। अगर एक 6 दूसरा भी क्या होगा? एक 0 तो दूसरा 0। एक -1 तो दूसरा भी क्या? -1। अब यहां पे क्या है? यहां पे ये बात है कि कोई रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं होता। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स है। सिंपल सी इतनी बात है, रूट एग्जिस्ट नहीं होता। अब इसके बाद देखो, बात को समझो। कैसे बात को समझो? अब कैसे निकालू? अब ये है क्या? डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर आपको रूट्स निकालने होंगे, आपको लिखना है x इक्वल्स, आई बात समझ, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर -4ac किसके बराबर? डी के बराबर। तो मैं यहां पे लिखूंगा डी डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 2a। आई बात समझ? ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, आ रही बात समझ? और देखो, बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू निकाल के आप रखोगे, तो वो किसके बराबर? डी डिस्क्रिमिनेंट। आ रही बात समझ? मैंने इसी तरीके से लिखा x इक्वल्स -b, मतलब ये जो कोफिशिएंट है ना x का, वो लिख लो माइनस, फिर प्लस माइनस अंडर रूट डी। अंडर रूट डी की जगह पे बी स्क्वायर -4ac। मैंने बी स्क्वायर -4ac इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम उसकी वैल्यू निकाल के रखते हैं। तो रियल रूट्स होंगे, इमेजिनरी होंगे, क्या होगी? या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो बी स्क्वायर -4ac, फिर डिवाइडेड बाई 2 और a। आई बात समझ? अब ये दोनों रूट्स निकल के आएंगे। अब एक बार क्या होगा? x इक्वल्स प्लस, x इक्वल्स -b। एक बार आप बीच में प्लस लोगे, तो एक बार क्या लोगे? एक बार माइनस लोगे। टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। x इक्वल्स -b, फिर यहां से माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2। ये तो भाई मेरे खत्म हो गया। आई बात समझ? आएगा? आएगा? ठीक। तो आगे चलो, देखते हैं हम एग्जाम्पल कुछ आपके मैथ से ही देखेंगे। आपके मैथ्स 2x स्क्वायर -4x+3। देखो, हम एग्जाम्पल लिखते हैं 2x स्क्वायर -4x+3। मे बी यस, +3। तो भाई
आज गई काम कालचन वो शेंगित क्या वो शेंगित वाला इथे पे वो शेंगित तो कैमरा से ना गई चुनास ने शेंगित तो ना मस कमल पे शायद खाब उस कितने माल की मैं बस यह मतलब शाही को मतलब बांध मैंने कहा कमल खाब उस मतलब कितने अलग हालत गया तिथे पे गो मैं वनकस ये पाई चलो क्या क्या mana d इक्वल्स कत बराबर गोड क्या करो चेक रियल रूट सके ना d इक्वल्स b स्क्वायर मतलब b की जगह पे -4 का स्क्वायर ठीक है तो क्या कहा समझ -4a की जगह पे 2 3 तरह क्या कहा समझ -4 का स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर मतलब -4 को अपने आप के साथ दो बार मल्टीप्लाई करो 4 2 जार 8 8 3 जार 8 3 जार 24 दुनिया को उल्टा पलटा कर दो 4 4 जार 16 एक नेगेटिव दोनों नेगेटिव तो आंसर किसमें पॉजिटिव ये -20 हुआ इट इक्वल्स शुरहान वालों तो 24 में से 16 गए तो 8 रहे साइन नेगेटिव की रहेगी अब d की वैल्यू क्या आई लेस देन 0 आई कि नहीं आई तो अगर d की वैल्यू लेस देन 0 तो नो रूट्स क्या तो इसके कोई रूट्स पॉसिबल आप कुछ समझे समझे मत समझो आगे चलते हैं इतने बाकी ऐसे सारी प्राण कथा है मुझे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर माइनस 2 क्या 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स 0 अब देखो मेरे पास है क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं अब मुझे क्या करने हैं फाइंड रूट्स क्या करने मैं पहले क्या चेक करूंगा डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स b स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर आ रही बात समझ -4a की जगह पे 3 c की जगह पे 2 से 2 3 से 3 कंसर 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4 4 - 4 इक्वल्स 0 अब d किसके बराबर 0 इसका मतलब क्या हुआ सेम रूट्स अब ये किसके बराबर आएगा x इक्वल्स -b की जगह पे 2 तो मतलब -2 है ना तो -2 तो फिर प्लस माइनस लिख ले वो भी देखो समझाने के लिए प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू क्या आई 0 डिवाइडेड बाई 2a की जगह पे क्या है 3 आई बात समझ तो x इक्वल्स अब देखना माइनस माइनस क्या होगा प्लस तो ये +4 होगा प्लस माइनस अंडर रूट जीरो किसके बराबर 0 के बराबर डिवाइड बाई 2 3 जार 6 तो x की वैल्यू क्या आएगी आप एक बार पॉजिटिव लेके देखो 4 प्लस 0 कितना होगा 4 ये 4 डिवाइड बाई 6 2 2 ऐसे समझ में आ रहा है 2 2 जार 4 2 3 जार 6 अब माइनस लेके देखो x इक्वल्स प्लस 4 - 0 डिवाइडेड बाई 2 3 जार गो 6 क्या होगा x इक्वल्स 4 को माइनस करो 0 क्या रहेगा 4 ही डिवाइड बाई 0 2 2 जार 4 2 3 जार 6 तो सेम रूट्स आए कि नहीं आए तो दिस इज व्हाट वी हैव कंक्लूड तो मिलते हैं हम कब किसी दिन चलो भी रबस सवाल